हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ। बेसिकली ये टॉपिक होने वाला है एचटीएमएल के अंदर ही। ये टॉपिक जो होने वाला है ये होगा आपका सबमिट बटन के बारे में। जो मतलब हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं उस टाइम पे जो सबमिट करते हैं वहाँ पे जो बटन होता है ना सबमिट करने का, उस बटन के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसका कोड एंड जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आप थ्योरी क्या करेंगे यहाँ पे। अभी पहले हम लोग इसका जो थ्योरी है ना, थ्योरेटिकली जो पॉइंट हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट और एग्जांपल मैं इसको आप लोग को समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें करके देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्या हमारा पॉइंट है, द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। लाइक ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो सबमिट बटन होता है ना, इनपुट टाइप में हम लोग ऐसे बटन का टैग दे करके भी बटन बना सकते हैं। और बेसिकली नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट दे करके डिफाइन करते हैं। तो इसका ये बताया है कि जो फॉर्म पे डेटा हम लोग कोई भी फॉर्म होता है या कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे देखते होंगे हम लोग अपना डेटा देते हैं, अपना नाम लिखते हैं या कुछ भी जो नाम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस जो भी होता है सब लिखते हैं। उसके बाद नीचे बटन होता है, उसको क्लिक करके हम लोग सबमिट करते हैं तो वो कहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। तो उसी चीज़ को सबमिट करने, स्टोर करने के लिए हम लोग फॉर्म को सबमिट, फॉर्म के डेटा को सबमिट बटन से स्टोर करवाते हैं किसी डेटाबेस पे या कहीं पे जहाँ पे भी उसका सर्वर होगा वहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट वही बताया कि फॉर्म हैंडलर मीन्स फॉर्म डेटा को हैंडल करता है और उसको सबमिट करने में, कहीं पे स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विथ अ स्क्रिप्ट ऑफ फॉर प्रोसेसिंग डेटा। लाइक फॉर्म हैंडलर बता रहे थे, फॉर्म हैंडलर क्या होता है, वो फॉर्म हैंडलर एक बैकएंड में मीन्स जब हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं तो बैकएंड एक होता है। बेसिकली आप लोग को शायद बैकएंड पे कंफ्यूजन होगा। तो बैकएंड में मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकएंड होता है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, मतलब जो जो हमें दिखता है वो फ्रंट एंड होता है, जो नहीं दिखता है उसको बैक एंड बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ कोड लिखा होता है जो कि इस फॉर्म में जो डेटा भरा हम लोग सबमिट फिल करते हैं उसको वहाँ से उठा करके वो डेटाबेस पे स्टोर करता है। तो वो जो कोड होता है उसी को बैक एंड बोलते हैं। तो उस वहाँ पे जो फॉर्म हैंडलर एक सर्वर पेज होता है, मतलब मीन्स फॉर्म हैंड पेज का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो सर्वर पेज जो फॉर्म हैंडलर को वहाँ पे फॉर्म डेटा को उठा के फॉर्म हैंडलर क्या करता है, सर्वर पे डाल के वहां से डेटाबेस में स्टोर करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म हैंडलर। वो डेटा को प्रोसेस करके वहां पे फॉर्म सबमिट करता है और स्टोर करता है डेटाबेस में। तो दूसरा पॉइंट ये बताया। तीसरा पॉइंट क्या है, द फॉर्म हैंडलर इज ए स्पेसिफिक इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। अब ये बताया है कि फॉर्म हैंडलर क्या होता है, कहाँ स्पेसिफिक होता है। वो एक फॉर्म के अंदर हम लोग एक एक्शन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और उस एक्शन एट्रीब्यूट को यूज करके वो जो फॉर्म हैंडलर पेज होता है उस पेज का एड्रेस दे देते हैं। तो जब सबमिट करते हैं तो वो क्या करता है, सीधा वो फॉर्म हैंडलर फॉर्म को कॉल करता है और फॉर्म हैंडलर को पेज को कॉल कर देता है, वहाँ पे वो डेटा पास कर देता है। और वो डेटा जब बाकी बैकएंड में जाके वो फॉर्म हैंडलर अपने हिसाब से प्रोसेस करता है और उस डेटा को डेटाबेस पे स्टोर कराता है। तो ये तीनों पॉइंट का मतलब ये था। ठीक है। अभी चौथा पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या हुआ, फॉर्म फॉर्म टैग, उसके बाद जो इनपुट टैग आप लोग को इससे पहले बताया वो सब है उसी तरह से। मैं तो यहाँ पे बेसिकली मैं दो ही टैग लिया हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डाल देंगे। और फॉर्म में देखिए ये एक्शन एट्रीब्यूट है ना, ये एक्शन एट्रीब्यूट इसी के बारे में बताया गया। ये एक फॉर्म हैंडलर सर्वर साइड ये होता है एट्रीब्यूट। ठीक है। यहाँ पे जो देखिए इस एक्शन के के इक्वल्स टू दे करके डबल ब्रैकेट के अंदर जो पेज का एड्रेस दिया गया है, इस पेज पे लाइक इस पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और वो पेज यहाँ का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उस पेज पे आप बैक एंड पे कोड लिखते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड पे डालता है और डाल करके वो डेटा प्रोसेस करके फिर डेटाबेस में स्टोर कराता है। तो उसके लिए वो कोड आप लिखते हैं तो उसको बैक एंड बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से और करते हैं। और जब हम लोग सबमिट, देखिए यहाँ पे टाइप इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिखा हुआ है, वैल्यू सबमिट। तो ये सबमिट जो होता है टाइप एट्रीब्यूट, वो एक्चुअली बटन बना देता है कि सबमिट करने का वो बटन के लिए काम करता है। बट यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि वैल्यू में भी सबमिट लिखा हुआ, ये वैल्यू में सबमिट लिखा हुआ है तो जो हमें बटन के ऊपर लिखा रहता है सबमिट या
कुछ और लिखा ओके ऐसा कुछ लिखा रहता है, वो दिखाने के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ रहता है। अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको जो टाइप के अंदर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको आप चेंज किए तो फिर वो दूसरे तरह से बिहेव करेगा। बट यहाँ पे आपको अगर मन है सबमिट के जगह पे कुछ और लिख सकते हैं। सबमिट के जगह पे आप ओके लिख दे या कुछ भी लिख के आप रख सकते हो, जो वैल्यू वहाँ पे बटन में दिखेगा। बट बेसिकली हम लोग जब फॉर्म का डेटा सबमिट करवाते हैं तो उसको हम सबमिट से लिखते हैं, क्योंकि वो सबमिट करने से सब समझ जाता है कि हाँ इसको फिल करके इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से डेटा पे डेटाबेस पे ये स्टोर हो जाएगा डेटा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबमिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं समझ में आएगा तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसमें अगर उसमें आप लोग को समझ में आएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप फिर हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको अभी चलिए मैं पूरा बेसिक से अभी आपके सामने में लिख के दिखाऊंगा, बेसिक कोड भी एंड ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से मैं HTML एक लिख देता हूँ, ठीक। इतना लिखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव क्या करूँगा, तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट देता हूँ, फाइल का नाम .html। तो यहाँ पे HTML, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी सेव हो गया। चलिए जो बेसिक कोड है वो आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे HTML, ठीक है। इसके अंदर हेड होता है तो मैं हेड टैग लिख देता हूँ। इसके अंदर टाइटल टैग हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पे ब्राउज़र पे जो कॉर्नर पे होता है उसको उसमें दिखाते हैं, तो उसको ठीक है टाइटल टैग लिख देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हेड के बाद क्या आता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग, तो अभी क्या होता है, हम लोग जो जितना भी लिखे हैं इस टैग के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे चैनल पे इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट पूरा HTML का है, उस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते, हर टॉपिक का एक एक टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जो अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो हेड के अंदर लिखते हैं, हेड तक जो लिखते हैं वो हमें पेज पे बेसिकली नहीं दिखता, वो हमें कॉर्नर पे दिखता है टैब के। बट जो बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमें दिखता है पेज पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर लिया। अभी क्या करता हूँ, जो हम लोग कोड लिखे थे यहाँ पे उसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए ये हमें आ गया सारा चीज़ मैं अभी समझाया। अब इसको क्या करते हैं, हम Ctrl+S करके और सर्वर पे इसको रन करवाते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे ही गाइस सर्वर पे रन कर चुका है, जो मतलब बेसिकली मैं इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर दिया, तो वहाँ पे जैसे ही रन किया है तो ये देखिए फॉर्म आ गया और यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया, ठीक है। जैसे ही फॉर्म में यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम विकास KUMAR, लास्ट नेम लिख दिया, और मैं जैसे ही इस पे सबमिट पे करूँगा तो ये सारा डेटा अगर बैकएंड पे कोड रहता है तो सेव हो जाता है, बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए बट मैं एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सबमिट करके दिखाता हूँ। सबमिट करूँगा, देखिए सबमिट क्या कुछ हुआ नहीं, बट वो बटन क्लिकेबल है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, जब फॉर्म के एट्रीब्यूट के फॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस डेटा को सबमिट करके आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने से ये डेटा चल जाता है। तो यही सबमिट बटन के बारे में मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। तो चलिए अब आपको वहाँ पे वैल्यू का बता देता हूँ इम्प्लीमेंट करके। जैसे यहाँ पे सबमिट का था, मैं सबमिट लिखा था, अभी मैं क्या करूँगा,
देखिए यहाँ पे सबमिट लिखा था, सबमिट आ गया। मैं इसको अगर ओके कर देता हूँ, आपको सबमिट सोच रहे हो कैसे, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ओके किया और सेव कर दिया तो लाइव सर्वर पे ये अपडेट हो गया। देखिए ये ओके आ गया। तो मीन्स आप इस बटन का, इस इन वैल्यू का, इस वैल्यू के अंदर का जो वैल्यू है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर का वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे फिर सबमिट हो गया। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हैं, सबमिट बटन का यूज़ कर सकते हैं जब आप फॉर्म पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, अगर फिर भी आप, आई होप इस यहाँ तक आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग को इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो थ्योरी या फिर इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए नया वीडियो बनाने का। तो आप लोग को नया नया वीडियो बना के देते हैं। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।